गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम पढ़ रहे थे नौबत खाने में इबादत, ज्योतिन्द्र मिश्र का लिखा हुआ है। हमने यहाँ तक पढ़ाया था कि बिस्मिल्लाह खान साहेब रसूलन और बतूलन का जिक्र जो है अपने हर इंटरव्यू में करते थे और कहते थे कि हमें संगीत का प्रेरणा इन्हीं दो बहनों से मिला। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। लेखक का राय से संगीत शास्त्रगत सुधीर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नरकट या रीड होती है, हमने नरकट या रीड के बारे में आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिया था, होती है जो नए बोलते हैं, जिसमें नरकट और रीड होते हैं, उसमें उसे क्या बोलते थे? नए बोलते हैं। शहनाई को सानी अर्थात सुधीर वाद्यों के शाह का मतलब होता है बादशाह, राजा की उपाधि दिया गया है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मृग छंग आदि का वर्णन किया गया है। यहाँ याद रखिएगा, ये सब शब्द है उत्तरार्ध। उत्तरार्ध का मतलब क्या होता है? बाद वाले समय में। श्रृंगी मृदंग एक प्रकार की वाद्य है, एक प्रकार की क्या है? वाद्य है। अपनी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। लेखक जो है प्रस्तुत पंक्ति में शहनाई का संक्षिप्त परिचय दिया है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला ये बात इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर प्रयुक्त होता है। मांगलिक विधि विधान मतलब शादी मौके, शादी के शुभ अवसर पर या गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर शहनाई बजाया जाता है। दक्षिण भारत में मंगलवाद नागस्वरम की तरह, मंगलवाद नागस्वरम ये भी एक वाद्य है, उसकी तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। दक्षिण भारत में शहनाई की इसी मंगल ध्वनि, अब पढ़िए, शहनाई की इसी मंगल ध्वनि को बिस्मिल्लाह खान 80 बरस के सूर रहे। 80 साल तक बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते रहे। 14 साल से रियाज आरंभ किया और 80 साल तक वो सुर शहनाई के इसी मंगल ध्वनि में क्या रहे? इसी मंगल ध्वनि की 80 बरस से सुर रहे बिस्मिल्लाह खान, मतलब 80 साल तक बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते रहे। याद रखिएगा, सच्चे सुर की नेमत अपनी 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज में इसी सूर की पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती। बिस्मिल्लाह खान साहेब अपने 5 वक्त की नमाज में क्या मांगते? सच्चे सूर मांगते। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सूर की इबादत में खुदा के आगे झुकता। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते, मेरे मालिक एक सूर बख्श दे, सूर में वो तासीर पैदा कर, मेरे मालिक एक सूर बख्श दे, सूर में वो तासीर पैदा कर। उस आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। याद रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाह खान साहेब अपने 5 वक्त की नमाज में क्या मांगते? सच्चे सूर मांगते। और अपने खुदा से क्या कहते? खुदा से कहते, ए मेरे मालिक, ए मेरे मौला, मेरे सूर में वो तासीर पैदा कर, मेरे सूर में वो तासीर पैदा कर कि कि आंखों से सच्चे सूर की मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। जो इस मेरी आवाज को सुने, जो मेरी आवाज को सुने, उनके आंखों से क्या निकल आए? आंसू निकल आए। उनको यकीन था, बिस्मिल्लाह खान साहेब को यकीन है कि कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सूर के फल को निकालकर उनकी ओर उछालेगा
फिर कहेगा ले जा मेरुद्दीन, खा ले और अपनी मुराद पूरी कर ले। अपने ऊहा-फोहो से बचने के लिए, अपनी ऊहा-फोहो से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं। बिस्मिल्लाह खान साहिब जैसे कस्तूरी कुंडली बसे, मिर्ग ढूंढे मनमाही, घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। जिस तरह मिर्ग के शरीर में कस्तूरी होता है ना, लेकिन जब सुगंध मिर्ग को मिलता है तो मिर्ग बेचैन हो जाता है। बिस्मिल्लाह खान साहब इस सूर के खोज में हमेशा चिंतित रहते थे, हमेशा परेशान रहते थे। उन्हें पता नहीं था कि सूर तो उन्हीं के हृदय में है, सूर तो उन्हीं के पास है। इसलिए लेखक कह रहा है कि अपने ऊहा-पोह से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण या किसी गुफा में खोजते हैं, जहां अपनी दुश्चिंताओं की दुर्बलताओं को छोड़ सके, वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलस्म कर सके। हिरन अपनी महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। 80 वर्ष में बिस्मिल्लाह खान यही सोचते आए कि सातों सुरों की बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। 80 साल बिस्मिल्लाह खान और शहनाई, याद रखिएगा ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 65। बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ एक पर्व जुड़ा हुआ है, एक मुस्लिम पर्व। वो पर्व का नाम है मुहर्रम। मुहर्रम का वह महीना होता है जिसमें सिया मुसलमान ये हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़दारी यानी शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक होता है, पूरे 10 दिनों का गम होता है। वो बताते कि उनके खानदान की कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता, ना किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता। 8वीं तारीख इनके लिए खास महत्व है। इस दिन खान साहिब खड़े होकर शहनाई बजाते। दाल मंडी से फातमान के करीब 8 किलोमीटर के दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते। इसी दिन कोई राग नहीं बजता, राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। मतलब 8वीं तारीख के खान साहिब दाल मंडी से लेकर फातमान तक पैदल नौहा बजाते हुए जाते। खानदानी पेशा था। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में हमेशा नम रहती, अस्तारी होती। हजारों आंखें नम। 1000 बरस की परंपरा, 1000 बरस की रिवाजपूर्ण शिविर मुहर्रम का संपन्न होता एक बड़े कलाकार की सहज मानवीय रूप में ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता। मुहर्रम के गमजदा माहौल में से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वो अपनी जवानी के दिनों को याद करते। बिस्मिल्लाह खान अपने जुनून से अधिक याद करते उनके अब्बाजान और उस्ताद कम पक्का महाल को, कुलसुम हलवाइन और कचौड़ी वाली दुकान और गीतावली की सुलोचना को ज़्यादा याद करते। लेखक कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान की पसंदीदा हीरोइन सुलोचना थी। बुढ़ापे के समय अपनी जवानी को याद करते और बिस्मिल्लाह खान साहेब कुलसुम हलवाइन की मिठाई और सुलोचना को याद करके उनके चेहरे क्या होता, मुस्कुराहट से खिल जाता। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद बिस्मिल्लाह खान साहब के चरित्र की खास विशेषताएं क्या है।